क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका 20 सितंबर के दिन जो विज्ञान का पेपर होने वाला है उसका सेट ए आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। यदि वास्तव में आपको 75 में से 75 अंक लाना है तो इस पेपर को आप जरूर याद करके जाइएगा, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। क्लियर है। खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उसमें क्षैपीय अभिक्रिया। क्लियर है। Fe2O3+2Al और यहाँ पर Al2O3+2Fe तो एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्लियर है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। क्लियर है। परिभाषा है कि अभिकारक किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। H2O का योग एवं O2 का ह्रास तो अपचयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है ना। दही में पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल। क्लियर है। एक जो आपका सही विकल्प था वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम वृक्ष स्थान की तरफ, है ना। तो देखिएगा, पहला, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वाहक होता है तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन, है ना। पादपों में जल का संवहन ऊतक द्वारा होता है तो किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा, है ना। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ था तो केंद्री, किसके द्वारा? केंद्री, है ना। पहला समझ में आ गया हीमोग्लोबिन, दूसरे में जाइलम, तीसरे में केंद्री। चौथा है अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक बीकर का नाम डेडेडेस है तो ट्रिप्सिन है। मेरुरज्जु आ जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग होता है तो प्रमस्तिष्क, है ना। और एक वाक्य देखिएगा, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? तो सिल्वर की होती है भैया। क्लियर। सिल्वर सल्फाइड। CaOCl2 का प्रचलित नाम है भुरंजक चूर्ण। किसी धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रभावित होता है? महाधमनी में। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई है तो नेफ्रॉन और इंसुलिन आ जाएगा। क्लियर। छठा में 30 डिग्री आ जाएगा। इसका भी अच्छे से देखिएगा। क्लियर। और 9th से लेकर 12th तक के पेपर डल रहे हैं। कोई भाई हो तो उन्हें चैनल का लिंक जरूर पहुंचाएंगे, जिससे वो उनकी क्लास बाय के उनके पेपर देख सके। सभी क्लास के पेपर डल रहे हैं, है ना। नेत्र रोग की बात करूं तो धुंधला दिखना। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और उत्तल लेंस में आपका आ जाएगा बीच में से मोटा और सिरों पे क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। मतलब बीच में से मोटा और सिरों पे जाते जाते पतला होता जाएगा। डायोप्टर की बात की जाए तो लेंस की क्षमता और एक सरल रेखी पद है तो क्या आ जाएगा? पांचवा प्रकाश किरण। और छठे की बात की जाए तो इंद्रधनुष, है ना। सत्यासत्य देखिएगा, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, ये बात असत्य है, मतलब गलत है। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, ये बात बिल्कुल सत्य रहेगी। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्माशोषी अभिक्रिया है तो ये बात असत्य है, ये सत्य आ जाएगा। बाह्य आलंदी ऑक्सीजनित रक्त को दाएं नीले से प्रेरित करता है, सत्य। और केक व पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो बिल्कुल सत्य, है ना। और यहाँ से आपके छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, जो आपकी क्लास में जहाँ से आपने पढ़ाई की, कोचिंग से पढ़ाई की, वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। वहाँ से प्रिंटेड नोट्स में इन क्वेश्चनों को याद जरूर कर जाइएगा। क्लियर। जो अच्छा लगे, है ना। और अधिकतर आपको क्लास 10th प्लेलिस्ट विज्ञान के नाम से 2024-25 के नाम से मिल जाएगी, तो वहाँ से इन क्वेश्चनों को भी आप याद कर सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ। क्लियर है। 2-2 नंबर के हैं। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण। अपसारी लेंस के 2 गुण, उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग, प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट आपको करना है। विभेदन अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स, है ना। और धावक सोडा और बेकिंग सोडा में 2-2 आपके उपयोग लिखने हैं। मानव मस्तिष्क का नामक चित्र आपको बनाना है। क्लियर है।
और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका पूरा जो सोल्यूशन वो मैंने आपको समझा दिया है क्लियर। तो इस पे का हमारा जो विज्ञान का पेपर था वो मैंने सोल्व करा दिया। यदि कोई और सेट आएगा BSc के नाम से तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा चलूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।